हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट्स में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या चीज़ कर रहे हैं कि क्लास 10th के कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोगों के बीच हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप क्या चाहते हैं कि अगर 2022 में एग्ज़ाम देने वाले अगर आप हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और अच्छा से अच्छा, तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का आप क्या कर रहे हैं, पूरा याद ही कर ले, एक एक करके याद कर ले, ताकि अगर आपके 2022 में कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उससे कभी कहता है कि छोड़ ना सके। ठीक है, और ये जो हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रस्तुत कर वो MBBI ऑब्जेक्टिव सब है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो मेरा होता है उसमें जो भाग लेने वाला पदार्थ है, जैसे मैं देखिए रासायनिक अभिक्रिया में लिख रहा हूँ H2 प्लस में क्या चीज़ O2। अगर इन दोनों को जो हम अभिक्रिया कराते हैं तो तीर के चौना द्वारा दिखाने के बाद इस बनता है क्या चीज़, H2O। तो देखो यह क्या चीज़ हो गया कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाया, H2O, यानी कहने का मतलब जल। तो ये जो भाग लेने वाला था, जो यह हाइड्रोजन है, यह ऑक्सीजन है, तो यह क्या कहलाता है, यह अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक। और ये जो H2O मिलकर बना हुआ है, यह H2O मेरा क्या बनाता है, तो यह कहता है प्रतिफल बनाता है या उत्पाद इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखिए, टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट मेरा क्षारीय होता है, क्योंकि देखिए हमारे मुंह में होता है जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे मुंह में क्या आता है कि अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे दूर करने के लिए हम क्षार का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जितना भी मेरा टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत सुचालक होता है, तो देखिए विद्युत का जो सुचालक होता है वह ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या चीज़ है, सुचालक है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। देखो, कार्बोक्सिलिक समूह के अंतर्गत रखा गया है बॉन्ड COOH। ये जो लाइन दिया रहता है इसको बॉन्ड पढ़ते हैं, COOH होता है, बॉन्ड COOH। अब देखो, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, विद्युत धारा को। ठीक है, और वोल्ट मीटर से विभव को मापा जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम मोटर करता है, विद्युत मोटर। कौन, विद्युत मोटर। देखिए, दर्पण सूत्र क्या चीज़ होता है कि दर्पण सूत्र में क्या होता है कि दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/v + 1/u = 1/f। ये मेरा दर्पण सूत्र है। कौन सूत्र है, दर्पण सूत्र। जबकि AC में क्या आता है कि एगो लेंस सूत्र होता है जो होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो यह मेरा जो होता है, ये जो B नंबर में देख रहे हैं, B नंबर में यह मेरा लेंस सूत्र है। कथी है, लेंस सूत्र है। ठीक है, तो B नंबर में लेंस सूत्र है कि 1/v - 1/u = 1/f। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ कती रहा है, तो दर्पण सूत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दर्पण सूत्र। ठीक है, तो मेरा दर्पण सूत्र कौन है, यह कहता है कि 1/v + 1/u = 1/f है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सके। देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमारे शरीर में निकट दृष्टि दोष आता है, तो निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का। ठीक है, क्योंकि देखिए निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस से हटाते हैं और दूर दृष्टि दोष को कहता है उत्तल लेंस से हटाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, अब क्या कहता है, 9 नंबर में कहता है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। देखो, पौधे में जो भी जनन अंग होता है वो पुष्प में होता है, क्योंकि हमारा देखिए पहले कोई भी पौधा हम रोपते हैं तो पहले फूल देता है और फूल देने के बाद ही हमें फल देता है। यानी कहने का मतलब जितना भी कहता है कि पौधे होता है उससे सबका जनन अंग कहाँ होता है, पुष्प में होता है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया है, तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु एक मटर के पौधे का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, मटर के, कि मटर के पौधे के द्वारा आनुवंशिक गुण को प्रतिस्थापित किया। देखिए 11 नंबर में देखिए क्या कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। देखिए, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशा में होता है। मतलब ऊर्जा का जो प्रभाव होता है उसको कौन दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए क्या चीज़ है, ओजोन परत पाया जाता है। देखिए, ओजोन जो मेरा परत है जो हमें क्या करता है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें से हमें बचाता है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें से वो हमें क्या करता है, बचाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है, तो यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। देखिए, पौधे में जो भी गैस का आदान प्रदान होता है वो रंध्र द्वारा होता है। ये रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो रंध्र ये पत्ती में पाया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उस पत्ती में क्या होता है कि रंध्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए 14 में कहता है कि निम्न में से सबसे तेज धड़कने वाले धड़कन किसका होता है। देखिए, यहाँ पर जो व्हेल हो गया, चूहा हो गया, हाथी हो गया, आदमी है। तो देखिए इसमें सबसे तेज जो दिल धड़कता है
वह दिल धड़कने का काम कौन करता है, तो वह दिल धड़कने का काम होता है किसके पास, ये चूहा के पास होता है, कि चूहा के दिल सबसे ज़्यादा धड़कता है। ठीक है, देखिए सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। देखिए कहता है कि देखिए अब मान लें सजीव जीवधारियों जैसे में हाँ कहता है कि मानव जाति है तो वह नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन कथी कथी में करता है, तो अमोनिया में करता है, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें सभी। देखिए ये जो सब हो गया, ये सब कहता है कि यह हमारे शरीर से निष्कासित होता है। यूरिक अम्ल होता है जो हम लोग क्या करते हैं कि कहता है कि जो मेरा कहता है कि जो हम लोग जो कहता है कि जल निष्कासित करते पेशाब के माध्यम से, वो हम उसमें कहता है कि ये यूरिया की मात्रा पाया जाता है। इसीलिए कहता है कि अगर एक जगह पर अगर पर डे एक ही जगह पर कहता है कि पेशाब किया जाता है तो वहाँ के हर एक वस्तु क्या होता है, जल मतलब सूख जाता है। देखिए तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र हो गया तो उसके जो रचनात्मक क्रियात्मक इकाई वो क्या है, न्यूरॉन होता है। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। देखिए जो सोलर सेल आजकल उपयोग करते हैं वह सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का। ठीक है, अब कहते हैं निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो निम्नलिखित में से K2SO4 लवण है। बाकी देखिए HCl है, यह मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये कहता है कि अमोनिया ऑक्साइड है। NH4OH क्या हो गया, ये मेरा अमोनिया ऑक्साइड है। ठीक है, जबकि लवण क्या चीज़ है, K2SO4 है। अब देखें 19 में कहता है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो कहता है कि निम्नलिखित में जो सबसे भारी धातु है वो मेरा यूरेनियम है। यूरेनियम सबसे क्या चीज़ है, मेरा भारी धातु। अब देखिए इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए इथेन जो होता है, इथेन के एक अणु में कुल मिला के 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने बंधन होते हैं, 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इथेन में जो मेरा होता है 2 गो कार्बन होता है, और दोनों कार्बन क्या करता है कि तीनों साइड से देखिए एक खून गो बॉन्ड हाइड्रोजन से घिरा रहता है। देखिए तो हाइड्रो क्या गो बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 को पूर गया। तो इस पर क्या कहता है कि जो मेरा इथेन होता है वह 7 सहसंयोजक बंधन से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए 21 में क्या कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो देखिए क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो पौधे हमें गोंद देता है, टैनिन देता है, रेजिन, ये सब के सब हमें प्रदान करता है। मतलब गोंद भी देने का काम करता है, टैनिन भी और रेजिन भी, यानी कि इनमें से सभी पौधे हमें सभी कहता है देने का काम करता है। कहता है टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था, तो टेहरी बांध का जो निर्माण किया गया था उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में। अब कहता है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। देखिए सल्फर डाई जो ऑक्साइड है उसके कारण अम्ल वर्षा होता है, और इसी वर्षा के कारण आज ताजमहल की सुंदरता क्या धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखिए स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में, कभी भी अगर आप स्विच लगाइएगा घर में, जो स्विच लगाते हैं हम लोग तो गर्म तार में लगाते हैं, क्योंकि स्विच जैसे टिपेंगे तो गर्म तार का कनेक्ट कट जाएगा और लाइन क्या आसानी से कट जाएगा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय यानी कहने का मतलब तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है, नहीं है। तो देखो पेट्रोलियम में जो समाप्त हो सकता है, कोयला भी समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी, लेकिन ये जो मेरा बायोगैस है कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो यही हो गया। मनुष्य में वृक्क निम्न से किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। देखिए वृक्क का मुख्य काम है उत्सर्जन करना, ठीक है, मतलब शरीर से निष्कासित करना। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, क्योंकि देखिए न उसके पास मस्तिष्क होता है, न तंत्रिका तंत्र होता है, न मुख होता है, उसके पास सिर्फ क्या पाया था, स्पर्शक में छूने की क्षमता होता है। अब देखिए किस रासायनिक दूत किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, उद्दीपक को, पाचक रस को, नहीं हार्मोन को। देखो यह जो मेरा हार्मोन होता है यह मेरा रासायनिक दूत होता है, क्योंकि देखिए हार्मोन के कारण ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं, विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए 30 नंबर में क्या कहता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखे थे। ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक है जो डार्विन ने लिखा हुआ था। कौन लिखा हुआ था, डार्विन साहब ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। देखिए कांच है, पानी है, लोहा है और निर्वात। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, जबकि यही क्या चीज़ होता है कि पानी में जाते हैं तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और कहता है पानी में नहीं, कांच में होता है, सॉरी कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और पानी में होता है कितना, 2.5 × 10⁸। ठीक है, तो यही मेरा हो गया क्या चीज कि प्रकाश की कहता है चाल। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए 32 नंबर क्या कहता है कि विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर कैसे मात्रक बोल्ट होता है। विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में। प्रकाश की गमन कहाँ करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए क्या चीज़ है,
34 में देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ये इसी को कहा जाता है मीटर इन्वर्स। इसी को क्या कहा जाता है, मीटर इन्वर्स। तो ये भी लेंस की क्षमता होती है। देखो ये मीटर इन्वर्स होता है, तो इस कारण इसको डायोप्टर कहा जाता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का। लाल रंग का जो विचलन होता है बहुत ही कम होता है। अब देखिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से जो धारा प्राप्त की जाती है वो डिस्ट धारा होती है। कैसी होती है, डिस्ट धारा, ठीक है। अब देखिए समीकरण में क्या कहता है, यहाँ पर समीकरण है H2 + O2, तो हो गया H2O। ये एक क्या चीज़ है, देखिए इसमें कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या चीज़ हो रहा है, संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोग। तो इस कारण इसे हम कहते हैं क्या चीज़, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए 38 में क्या कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। और C6H6 मेरा बेंजीन होता है। ये देखिए यह एथिल कहता है कि एथेनॉल है, इसको कहता है एथेनॉल हो गया। ये जो C6H6O6 है यह मेरा क्या चीज़ होता है, क्या हो गया, ठीक है। देखिए अब कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, तो सोडियम की जो परमाणु संख्या वो 11 है। कितना है, 11, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है 40 में, देखिए 40 में, तो 40 में क्या कहता है, देखिए 40 में क्या कर रहा है कि 40 में कहता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है वो अंतःग्रहण, मतलब अमीबा घेरने का काम करता है। उस मतलब कहता है कि इसे पिछले वीडियो में बताया हूँ कि अमीबा कैसे घेर के अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं, तो क्षार धातु। देखो प्रथम वर्ग के जो सदस्य जितने भी होगा सब क्षार होता है। निम्नलिखित तो कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए यहाँ पर बताता है कि वायु, जल, मिट्टी और जीवधारी, ये जितने भी चीज़ है ये सब के सब मेरा प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, ये मेरा सवाल कहता है कि इसके अनुसार पूछने के अनुसार सवाल गलत तरीका है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। और देखिए 44 में तरंग दैर्घ्य का सामान्यतः व्याख्या है किस में, तो एंगस्ट्रॉम में। कथी में, एंगस्ट्रॉम में। देखो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है, सूर्य। अगर मान जितने भी जीव जंतु है सब के लिए ऊर्जा का सबसे अंतिम स्रोत मेरा क्या होता है, तो वह सूर्य होता है, ठीक है। अब देखिए तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है, मतलब श्वास लेने वाला, तो 10 जोड़ा पाया जाता है। कितने जोड़ा, 10 जोड़ा, ठीक है। चलिए हम अब आगे देखते हैं, ठीक है। 48 देखिए 48, तो 48 में क्या कहता है कि पहले 47 देखते हैं। देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह किसी भी जीव में न होकर सिर्फ ओनली फॉर हरे पौधे में, तो जिसके पास हरा पौधा पाया था उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखिए फ्लोएम उत्को द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है कथी के रूप में, सुक्रोज के रूप में। यानी कि जो फ्लोएम होता है वह कार्बोहाइड्रेट जो भोजन बनता है उसे किस रूप में, तो सुक्रोज के रूप में क्या करता है, परिवहन करता है। तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को क्या कहते हैं 48 यानी कि 48 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रस्तुत किए हैं। सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्या करें आप रिमेंबर्ड यानी कि याद कर ले, ताकि आप 2022 के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छोड़ के आए, ठीक है। तो अगर इसी प्रकार के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी विकास हो सके। धन्यवाद।